ज्योतिरादित्य सिंधिया से परेशान हुई बीजेपी में होगी बड़ी बगावत। नाराज भाजपा और महाराज भाजपा में बटे कार्यकर्ता। बीजेपी के पुराने नेता सिंधिया से नाराज। सिंधिया के आने से बड़ी बीजेपी में गुटबाजी। सिंधिया से बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान। मध्य प्रदेश में अभी तक कांग्रेस की गुटबाजी की खबरें सुर्खियों में रहती थी। कांग्रेस के अंदर कई गुट बताए जाते थे। एक गुट का नेता दूसरे की पोल खोलता था। पार्टी नेता आपस में लड़ते थे तो विरोधी इसके मजे लेते थे। कांग्रेस की आपसी फूट के चलते पार्टी लगातार कमजोर होती गई। अब हालात ये है कि 20 साल में कांग्रेस मध्य प्रदेश में सिर्फ 15 महीने के लिए ही सरकार में रही, बाकी समय से वो विपक्ष में ही है। इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और जनता तय कर देगी कि कांग्रेस का वनवास अभी कितने साल और चलना है या फिर उसके राज्याभिषेक का समय आ चुका है। वैसे कांग्रेस नेताओं के तेवर बता रहे हैं कि अब विपक्ष में रहने के दिन जल्दी ही समाप्त होने वाले हैं। सत्ता मिलने वाली है, सत्ता बेहद करीब है, बस थोड़ी सी मेहनत करना है। बाकी का काम बीजेपी के नाराज लोग पूरा कर देंगे, क्योंकि जो गुटबाजी कभी कांग्रेस में दिखाई देती थी वो आजकल बीजेपी में दिखाई दे रही है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह का दावा है कि पहले कांग्रेस में गुटबाजी थी, क्योंकि महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें ग्वालियर चंबल रीजन में उनके समर्थक महाराज कहते हैं, वो कांग्रेस में थे। जब तक सिंधिया कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में गुटबाजी दिखाई दी और जैसे ही सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए तो कांग्रेस की गुटबाजी को भी वो बीजेपी में ले गए। आज बीजेपी में 3 तरह के लोग हैं, एक वो जो महाराज भाजपाई हैं और दूसरे वो जो नाराज भाजपाई हैं। तीसरे नंबर पर शिवराज भाजपाई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से ही बीजेपी के पुराने नेता परेशान दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया तो इस परेशानी का खुलेआम स्वीकार भी कर चुकी हैं। जब उनके स्वागत में पहुंचे बीजेपी नेताओं से उन्होंने मीडिया के सामने ही पूछ लिया था, अरे पुराने लोग कहाँ चले गए? पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता नेता नहीं दिख रहे हैं, सभी नए नए लोग दिख रहे हैं। दरअसल यशोधरा राजे सिंधिया के स्वागत के लिए जो भी लोग पहुंचे थे वो सभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे, जिन्हें पहले यशोधरा ने कभी देखा नहीं था। जयवर्धन ने कहा कि आज पुराने भाजपाई ग्वालियर चंबल रीजन में दिखाई नहीं देते। जिन लोगों से बीजेपी की पहचान इस क्षेत्र में थी, जो लोग बीजेपी की ताकत थे, वो लोग अब घर पर बैठे हुए हैं। बीजेपी के नेता ही इस बात को मान रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट है और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हैं। कांग्रेस में जो भी नेता गुटबाजी फैलाते थे अब वो सभी बीजेपी में चले गए हैं। हमारी जो कमियां थी वो दूर हो गई हैं और बीजेपी में वो आ गई हैं। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं है, यहाँ कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता। शिवराज सरकार के मंत्री ही खुलेआम पैसे मांग रहे हैं, मंच से बोल रहे हैं कि अधिकारियों को काम से पहले प्रसाद चढ़ाना चाहिए, बिना प्रसाद चढ़ाए कोई काम नहीं होता। साफ है मध्य प्रदेश में अब ईमानदार व्यक्ति परेशान है, लेकिन ये परेशानी अब ज्यादा दिन तक नहीं होने वाली है। 6-8 महीने बाद ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के परिणाम साफ साफ सुनाई जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक का दावा है कि प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार आने वाली है। वैसे सरकार तो 2018 में भी जनता ने कांग्रेस की ही चुनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी भी थी, कमलनाथ सीएम बने भी थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते ये सरकार 15 महीने ही चल पाई थी। लेकिन अब कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा दूसरा नेता नहीं है, इसलिए सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। जयवर्धन सिंह ने कहा कि ग्वालियर चंबल रीजन में सिंधिया के जाने से कांग्रेस को कोई असर नहीं पड़ा है। यहाँ उसके पास कई युवा और वरिष्ठ नेता पहले से ही मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।